अभी हर तरफ सोशल मीडिया पर मिसेज मूवी की खूब चर्चा है। मैंने बहुत सारे रील्स देखे उसकी और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं। तो उस तरह की वो कहानी है जो बहुत सारी औरतों को, बहुत सारी लड़कियों से रिलेट करता है। आप भी अगर देखेंगे ना तो कहीं ना कहीं अपने आप को वहाँ से जोड़ लेंगे, क्योंकि एक नवविवाहिता लड़की जब ससुराल आती है तो बहुत सारे सपने लेकर वो अपने घर से एक नए घर में प्रवेश करती है, क्योंकि बचपन से वो यही सुनती है कि यहाँ नहीं, तुम्हारा घर कोई और होगा, तुम यहाँ पढ़ाई हो। एक तो लड़कियों के साथ यही बहुत बड़ा झोल होता है कि मैके वाले ही उन्हें पढ़ाया कहकर पालते हैं। फिर जब वो ससुराल आती है तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उनको लगता है हमारी रिस्पेक्ट हो, वहाँ पे हमें लोग रिस्पेक्ट करें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, लोग सिर्फ रिस्पेक्ट लेना चाहते हैं, देना नहीं। वेलकम टू द फैमिली। अब आप हमारी बेटी हो। आप मेरी बहू नहीं बेटी हैं, ऐसा ही कहकर उनके इस मूवी की जो नायिका हैं उनके ससुर ऐसा ही कहकर अपनी बहू का स्वागत करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस मूवी में ऐसा डायलॉग बोला गया है, ये लगभग यही कह के हर लड़की को वेलकम होता है कि आप मेरी बहू नहीं बेटी हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहू बेटी तो दूर की छोड़ दीजिए, अगर उन्हें बहू का भी दर्जा मिल जाए तो बहुत होगा औरतों के लिए, लेकिन वो भी नहीं होता। उन्हें बहू के रूप में भी दिल से कोई नहीं स्वीकारते। बेटी और बहू में तो बहुत फर्क होता है, लेकिन उसकी दर्जा तो उस घर में बस एक काम करने वाली बाई की तरह हो जाती है। मैं ये नहीं कहती कि हर किसी की लड़की के साथ ऐसा होता है, बहुत लड़कियां हैं जो खुश नसीब हैं जिनके साथ अच्छा हो रहा है या उनकी फैमिली अच्छी मिल जा रही है, लेकिन बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिन्हें इस तरह की ससुराल में प्रताड़ना मिलती है, उन्हें टॉर्चर किया जाता है। आपने बहुत सारी मूवी देखी होगी या बहुत सारे लोगों को से सुना होगा, शारीरिक प्रताड़ना या टॉर्चर जो होता है उसे बहुत सारी मूवी ने दिखाया है, बनाया है, और समाज में भी हमें देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। कहीं बहू को जला दिया गया, कहीं उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन इस मूवी में ऐसा कुछ नहीं है। इसमें एक अलग तरह का टॉर्चर दिखाया गया है। यहाँ सब साइलेंट है। यहाँ जो ससुर हैं या हस्बैंड हैं वो एक ऐसे किरदार में हैं जो स्माइलिंग फेस है, हमेशा हंस के बातें करते हैं, मगर ऐसी बातें करते हैं जो उस लड़की के लिए बहुत दर्दनाक है। जैसे वो बहुत ही मेहनत से अपने ससुर के लिए खाना बनाती है और वो बस दो शब्द चाहती है अपने लिए तारीफ की, उसने इतना मेहनत की, क्योंकि हर लड़की में एक बचपना होता है। आपने देखा होगा हर घर में जब तक बेटी मायके में होती है, चाय भी अगर पिलाती है तो पूछती है कैसी लगी, चाय कैसी लगेगी, चाय का टेस्ट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, कभी चीनी कम हो गई, ठीक ही लगती है। लेकिन मम्मी और पापा जो होते हैं उसे रोज बोलते हैं नहीं बहुत अच्छी चाय बनाई है तुमने। कुछ भी अगर मैगी भी बनाकर खिलाएगी जो कि रेडीमेड आता है तब भी पूछेगी कैसी बनी, और मम्मी पापा बोलते हैं हाँ बेटा बहुत टेस्टी बना। ये बचपना उसका वहाँ भी नहीं जाता, क्योंकि ये नॉर्मल सी बात है। वो दिल से स्वीकार कर चुकी है आपको मम्मी पापा के रूप में, वो वही चाहती है आपसे भी। तो उसमें दिखाया है कि नायिका जो है पूछती है अपने ससुर से कि खाना कैसा बना, जो कि वो बिरयानी बोला था कि बिरयानी कुकर में नहीं बनता, भगोने में बनता है, क्योंकि कुकर में तो पुलाव बनते हैं। तो ये सब छोटी छोटी बातें कितना चुभती है, ये वही रिलेट कर सकता है इससे, या वही महसूस कर सकती है जो इसे झेला हो। वो पूछती है कि कैसा बना है, तो उसके ससुर बस दो टूक में जवाब देते हैं नमक कम है। यानी आपने उसमें कमियां निकाल ली। उसे दूसरे तरीके से भी कहा जा सकता है कि हाँ बेटा बहुत अच्छा बना है, थोड़ा सा नमक दे दो, लेकिन नहीं, उसे कमियों का एहसास कराया जाता है कि तुमने अच्छा नहीं बनाया। तो इस तरह से होता क्या है, हर लड़की चाहती है कि हम ये रोज प्रयास करती है कि हम आपको खुश रखें, लेकिन जब वो धीरे धीरे इस चीज़ से को फील करने लगती है कि हम तो आपके लिए कोई महत्व ही नहीं रखते, हमारा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है आपके घर में, तो चिड़चिड़ी हो जाती है, डिप्रेशन में चली जाती है, और वो सारे चीज़ जो आपके लिए वो मेहनत से करती है वो उसे बोझ लगने लगता है। फिर उसे ऐसा लगता है कि ये बेकार है, मैं क्यों इतना मेहनत करूँ उस इंसान के लिए जिससे कोई महत्व ही नहीं है हमारे काम का, हमारे इतने मेहनत का, तो फिर करना बेकार है। हर कोई चाहता है कि हम अगर कुछ करते हैं तो उसका महत्व हो, काम का जो हमने किया
कोई आके एक बार माथा सहला के हाथ पकड़ के ये कहेगी बहुत करती हो, थक गई होगी, थोड़ा आराम कर लो, पर ऐसा नहीं होता। बहू के साथ ऐसा नहीं होता है। ये उस लड़की के लिए एक सदमा से कम नहीं होता। जिस भी लड़की के साथ ऐसा ससुराल में व्यवहार होता है उसके लिए ये ज़िंदगी बोझ लगने लगती है। ये जो रोल है बहू का, उसे वो अदा करते करते थक चुकी होती है।